नमस्ते। हमारी पृथ्वी में 190 से ज्यादा देश हैं, जिसमें 7000 से ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग खासियत भी है। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा पुरानी हैं और कुछ बहुत ज्यादा नई भी। कुछ को समझना बहुत ही आसान होता है और कुछ को बहुत ही मुश्किल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया में 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। लेकिन उसके पहले आप कौन सी भाषा बोलते हो और आपको कितनी भाषाएं बोलनी आती हैं, ये जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नंबर 10 पर आती है उर्दू, जिसे 231 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। ये इंडो आर्यन भाषा के रूप में मुख्य रूप से पाकिस्तान और भारत में बोली जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम में भी बड़े समुदाय में लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं। इस भाषा की उत्पत्ति 900 साल पहले दिल्ली क्षेत्र में उत्तर भारत में हुई थी। तो क्या आप लोगों ने उर्दू की कविता या फिर गजलें सुनी हैं? 9वें नंबर पे आती है पुर्तगी, जिसे 257.7 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। ये एक काव्यात्मक भाषा है जिसे विद्वानों और रचनाकारों ने लगभग 1200 ईस्वी में बसाया था। हालांकि पुर्तगाली और इसकी गैलिशियन जड़ों के बीच एक विभाजन हुआ था। इस भाषा को ब्राजील और स्पेन में बोलने का ढंग बस बदल जाता है। ये भाषा पुर्तगाल, ब्राजील, स्पेन और पूरे अज़ोरिस द्वीप समूह में सुनाई देती है। नंबर 8 पर आती है रशियन भाषा, जिसे 258 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। ये सीखने के लिए सबसे कठिन भाषाओं में से एक है। भाषा के प्रतीक सिरिलिक वर्णमाला से हैं, जो ग्रीक वर्णमाला पर आधारित हैं, जो रूस में पूर्वी रूढ़िवादी धर्म की प्रबलता के लिए एक टाई पर इशारा करता है। वैसे क्या आप इस भाषा को सीखना चाहेंगे? नंबर 7 पर आती है बंगाली भाषा, जिसे 272 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। पूर्वी भाषा में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल राज्य इस भाषा के सबसे मजबूत कड़ हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा यूनिक वर्ड, अद्वितीय शब्द भी हैं। इस भाषा को सीखने में मजा तब आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि एक बहुत छोटा चिन्ह भी किसी शब्द के अर्थ को पूरी तरीके से बदल सकता है। नंबर 6 पर आती है अरबी भाषा। ऐसा कहा जाता है कि ये 1000 साल पहले कुरान से उत्पन्न हुई थी। जैसे जैसे इस्लाम इस दुनिया में फैलता गया, वैसे वैसे भाषा भी इस दुनिया में फैलती गई। अरबी की कई बोलियां, लेकिन अकादमिक अभिजात वर्ग ने लिखित रूप से उपयोग किए जाने वाली धार्मिक अरबी प्रारूप से संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, क्योंकि ये कुरान से प्रेरित है। नंबर 5 पर बोली जाने वाली भाषा है फ्रेंच। इसे 274.1 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा लैटिन और सेल्टिक भाषाओं के विलय के कारण बनी है। फ्रांसीसी में लिखा गया पहला ग्रंथ 842 के आसपास दिखाई दिया। इसके बोलने के तरीके में बदलाव 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ। अगर आप इंग्लिश के बाद कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो फ्रेंच आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नंबर 4 पर बोले जाने वाली भाषा है स्पेनिश, जिसे 548 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। कैरेबिया और अमेरिका के कई देश इसे अपनी आधिकारिक भाषा मानते हैं और ये अफ्रीका में भी बोली जाती है। ये भाषा फ्रेंच, इतालवी और वल्गर लैटिन से ली गई है। नंबर 3 पर आती है हमारी प्यारी हिंदी भाषा, जिसे 602 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इंडिया में 121 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी हिंदी बोल सकती है। वैसे हिंदी के बारे में हम जितना बताएंगे वो उतना ही कम है। नंबर 2 पर आती है मैंडरीन चाइनीज, जिसे 1.1 बिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। चाइना की 80% आबादी इस भाषा का इस्तेमाल करती है, जिसे अंग्रेजी और चीनी दोनों वर्णों में अपनाया गया है। ये भाषा उत्तरी चीन में मिंग राजवंश के दौरान उत्पन्न हुई। ये दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक है, इसलिए वहाँ के लोग अपने बच्चों को कम उम्र से ही भाषा सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि देशी उच्चारण प्राप्त किया जा सके। इसकी वर्णमाला में 50,000 से ज्यादा वर्ण मौजूद हैं, लेकिन आधे से भी कम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और नंबर 1 पर आती है इंग्लिश, जिसे 1.5 बिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं और सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश इंडिया ही है। अंग्रेजी दुनिया भर में व्यवसाय और शिक्षाविदों के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम वैश्विक भाषा है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।